देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर, हो रही है। चलिए, यस सर। हम टॉपिक कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जिसमें हमने सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ था और फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ था। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, इसलिए रिएक्शन का नाम हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रख दिया था, क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था। ये बात हमने लास्ट क्लास में खत्म कर दी थी। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 4 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ HCN। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, जिसके स्लो स्टेप में साइनाइड आयन और फास्ट स्टेप में H+ आयन गया था। उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। सेकंड इसका एग्जांपल है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। थर्ड है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड लास्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का बी पार्ट, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। देखिए एक तो इसके बारे में कंफ्यूजन दूर कर लेना सोडियम बाई सल्फाइट के बारे में। एक होता है सोडियम सल्फेट, एक होता है सोडियम बाइसल्फेट, एक होता है सोडियम सल्फाइट और एक होता है सोडियम बाई सल्फाइट। तो हमने सोडियम बाई सल्फाइट की रिएक्शन करनी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार बच्चे इनमें से कुछ एक लिख के क्वेश्चन कराते हैं जो गलत माना जाता है। देखिए एल्डिहाइड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो बेसिक आइडिया था वो तो आपको पता चल ही गया कि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आता है। मान लो इसमें सबसे पहले आया NaHSO3। अब इसमें नेगेटिव पार्ट किसके ऊपर है? SO3H के ऊपर। पॉजिटिव पार्ट किसके ऊपर है? Na+ के ऊपर। सो नेगेटिव पार्ट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एटम, क्योंकि O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव होता है, एंड दिस पॉजिटिव विल अटैक ऑन दिस O- आयन। देखते हैं क्या बनता है। CH3CH, C पर अटैक हुआ SO3H का, और डबल बॉन्ड O बन गया सिंगल बॉन्ड O, और इस पर Na का अटैक हुआ लाइक दिस। सोडियम तो आयनिक बॉन्ड ही बनाता ना, तो आयनिक बॉन्ड बना दिया हमने। पर इसमें एक खास बात है, अगर आप इस हिस्से को देखें, यह सल्फोनिक एसिड एसिड, और अगर आप इस हिस्से को देखें तो यह अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। अब जानते हैं एसिड क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन। अब जानते हैं बेस क्या ट्रैप कर लेते हैं? H+ आयन। यानी कि एसिड H+ देते हैं और बेस H+ लेते हैं। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस दोनों ही मौजूद हैं और दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं। बच्चा कहता है मैं समझा नहीं बात, दोनों एक मॉलिक्यूल के अंदर है। देखो आप बचपन से रिएक्शन करते आए हो, सिंपल रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन।
एसिड और बेस अलग अलग हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, पर कई बार एक मॉलिक्यूल के अंदर एसिड और उसी मॉलिक्यूल के अंदर बेस ग्रुप भी होता है। इसके अंदर एसिड भी है, इसके अंदर बेस भी है, तो ये इंटरनली सॉल्ट बना देगा। नॉर्मली सॉल्ट बनाने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत होती है बच्चों? दो। यहां पर एक अकेला मॉलिक्यूल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं कैसे। CH3 CH ये हो जाएगा SO3-, यानी कि इसने क्या रिलीज कर दिया? H+, और इसका H+ कहां आके बैठ गया? O- इसको ट्रैप कर लेगा, और जो O ने Na+ छोड़ा वो ये आ गया। तो आप देख सकते हैं सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ये एक तरह से सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। इनको कहते हैं इंटरनल सॉल्ट। और इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये। और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना बच्चे, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसकी एक खूबी होती है, आप इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में एसिड डाल दो, यहां आप इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में बेस डाल दो, आप इसमें एसिड या बेस कुछ भी डाल दो, आपको वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा जहां से आप चले थे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे एल्डिहाइड मिल जाएगा जहां से आप चले थे। मैं अभी आपको समझाता हूं। ये देखो, इसका H2O वाटर बार, NaCl बाहर, S और 2O बच गए, SO2 बाहर। आप बताना बच क्या गया? क्या बच गया? ये बच गया नहीं बच गया? तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O। वापिस एल्डिहाइड रीजनरेट हो गया जहां से आप चले थे। आप जरा काम करिए, बेस में डाल के देखिए, इस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के अंदर बेस डाल के देखिए, देखिए क्या होगा। Na2SO3, मैं दिखाता हूं, यहां लिखता हूं, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, और ये जो OH है, वाटर का OH, इसके H को लेके वाटर बाहर निकाल देगा। अब देखिए उधर बच क्या गया? देखिए क्या बच गया? CH3CHO। तो ये जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है ना हमारे को, ये इसके अंदर आप एसिड या बेस दोबारा डाल दो तो आपको एल्डिहाइड रीजनरेट हो जाएगा जहां से चले थे। मैं आपको एक बार कीटोन की रिएक्शन करा के दिखाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ। अगर आपके मन में आ रही होगी बात कि सर अगर एल्डिहाइड कीटोन वापस मिल गया तो इस रिएक्शन का फायदा क्या हुआ, वो बात मैं आपकी समझता हूं। चलिए एक काम करते हैं, पहले कीटोन की रिएक्शन करके देखते हैं। आ जाओ, ये कीटोन रहा, हमने इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाला, O पे माइनस, C पे पॉजिटिव, S माइनस और Na+, राइट। नेगेटिव विल अटैक ऑन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल अटैक ऑन नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। CH3 C पे क्या आ गया? C पर SO3H आ गया, और इस C को जो O था
ओ था, ओ को क्या मिल गया, Na+। अब ये रहा एसिडिक ग्रुप सल्फोनिक एसिड, ये रहा बेसिक ग्रुप अल्कोक्साइड आयन। तो क्या होगा, एसिड H पे छोड़ देगा, एसिड H पे छोड़ देगा और बेस वो OH पकड़ लेगा। अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस हम पहले कितनी बार कर चुके हैं बात, और जो O- ने Na+ छोड़ा वो यहां आ गया। तो दिस इज अ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। आप इस क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट में एसिड डालिए या बेस डालिए, H2O बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकलेगा, SO2 बाहर निकलेगी। बचा क्या, बचा क्या, ये बच गया। एसीटोन बच जाएगा। और अगर आपने इसमें बेस डाल दिया, अभी इस रिएक्शन का फायदा बता रहा हूं, बेस डाल के चेक कर लो एक बार। Na2SO3, Na2SO3 को क्या कहते हैं, सोडियम सल्फाइड। OH और H वाटर बाहर, क्या बच गया, CH3 COCH3। ठीक है बच्चे। हाँ, अब इस रिएक्शन का फायदा बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एल्डिहाइड और कीटोन्स फ्रॉम देयर नॉन कार्बोनाइल इम्प्यूरिटीज। पहले तो ये लाइन याद कर लेना कि एल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाई करने के काम आती है, किससे, नॉन कार्बोनाइल इम्प्यूरिटीज। मतलब इम्प्यूरिटीज भी कौन सी, नॉन कार्बोनाइल, मतलब ऐसी इम्प्यूरिटीज जिसमें कार्बोनाइल ना हो, उसको आप अलग कर सकते हैं और एल्डिहाइड कीटोन को प्यूरिफाई कर सकते हैं इस रिएक्शन की मदद से। देखो, यहां पे जो शब्द है ना प्यूरिफाई, इसको ध्यान से पढ़ना। आगे चल के एक शब्द आएगा डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश अलग चीज होती है, प्यूरिफाई अलग चीज होती है। ठीक है बच्चे, ये डिस्टिंग्विश करने के काम नहीं आता, पर ये किस काम आता है, प्यूरिफाई। कैसे प्यूरिफाई करने के काम आता है, आओ जरा देखते हैं। देखिए, मान लो आपके पास इस बीकर में ये एल्डिहाइड है, जो ग्रीन कलर में है ये एल्डिहाइड है, और ये जो ब्लैक कलर में ये नॉन कार्बोनाइल इंप्यूरिटीज है। और कौन सी इंप्यूरिटीज है, नॉन कार्बोनाइल इंप्यूरिटीज। आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल दीजिए, NaHSO3। NaHSO3 आप बताओ किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बोलो। एल्डिहाइड के साथ करेगा, इम्प्योरिटीज के साथ नहीं करेगा। यानी कि इसकी इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी और इसकी इंप्यूरिटीज के साथ रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि इस बीकर में एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाएगा,
सोडियम बाइसल्फाइड का एल्डिहाइड के साथ, और इसमें जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो ऊपर अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेंगी. इम्प्यूरिटीज विल नॉट रिएक्ट. So this is a residue. अब आप इसको फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर से दो चीजें निकलती हैं, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू. जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती रेसिड्यू होती है छानने के बाद, और चाय आप फिल्ट्रेट की फॉर्म में पीते हैं. पर यहां पे हमें रेसिड्यू में क्या मिलेगा? रेसिड्यू में ये मिलेगा हमारे को, क्रिस्टलाइन कंपाउंड. अब आप इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड में एसिड डालो, अब इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड में एसिड डालो या इसमें बेस डालो, क्या होगा? आपको वापस क्या मिल जाएगा? वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा. एल्डिहाइड मिल जाएगा. यानी कि एल्डिहाइड अलग हो गया और इंप्यूरिटीज इस फिल्ट्रेट में निकल जाएंगी. तो हमने एल्डिहाइड को प्यूरिफाई कर लिया फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल इंप्यूरिटीज यूजिंग सोडियम बाइसल्फाइड. तो दिस इज एप्लीकेशन. तो आपको आएगा हाउ. एक होता व्हाट, एक होता हाउ. What is the application? The application is to purify aldehyde or ketone from their non-carbonyl impurities. How it is separated? Answer: the impure sample of aldehyde is allowed to react with sodium bisulfite. Sodium bisulfite forms an addition product with aldehyde and do not react with impurities present in it. The crystalline compound obtained after the filtration is allowed to react with either acid or base, which regenerates aldehyde and hence helps to purify aldehyde from non-carbonyl impurities. आई होप आपको क्लियर है बात मैंने बोली. देखिए, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एडिशन ऑफ HCl, साइनोहाइड्रिन, लास्ट क्लास में कराया था. सोडियम बाइसल्फाइड मैंने करा दिया. थर्ड शुरू करा रहा हूं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां तक मेरी याददाश्त काम आती है, मैं आपको पहले करा चुका हूं, बस एक बार रिवाइज कराना बाकी है. आज देखिए, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, इससे छोटा एल्डिहाइड नहीं होता. और अगर आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं CH3MgBr, तो देखो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है. एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है. मैंने आपको पहले भी सिखाया है, एल्डिहाइड में नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढो, जो आ रहा है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढो. अब मैग्नीशियम तो पॉजिटिव होगा ना, मेटल है भाई, और माइनस पॉजिटिव का टैग दिखा दो. ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है आज. और जरा देखते हैं क्या होगा. HCH HCH और इस C पे किसका अटैक हो जाएगा? CH3 का. C पे CH3 का अटैक हो जाएगा. और O को क्या मिलेगा? OMgBr. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बताओ? एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड कैसे टूटेगा? बॉन्ड यूं टूटेगा. ऐसे तोड़ के मत दिखाना है तो मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं. H इधर, OH इधर आ जाएगा.
क्या मिल जाएगा बच्चे फाइनली हमारे को? 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ 1 डिग्री अल्कोहल बेटा। CH3 CH2 और O को H मिल चुका है, और बाहर क्या निकल गया? MgBrOH। 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। यानी कि जब भी मिथेनॉल रिएक्ट करेगा और सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई भी हो ये तो RMgX, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद तो R तो अटैक कर देगा इसके ऊपर। CH2 ये ऑलरेडी था, तो OH यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल मिलना है। OH वाला कार्बन एक ही अल्काइल से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। पर अगर मिथेनॉल की जगह कोई और एल्डिहाइड लेते हैं हम, तो क्या होता है? आओ जरा देखते हैं। एक काम करते हैं, मिथेनॉल की बजाय ये लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, CH3CHO। अब बेटा मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं 2 स्टेप में नहीं कराऊंगा। अगर आपने 2 स्टेप में देखना है तो जाके आप एल्कोहल की प्रिपरेशन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, CH3 MgBr लिया, क्या कर दिया हमने? इसका हाइड्रोलिसिस। अब डायरेक्ट करेंगे, क्या होगा? दिस C विल अटैक ऑन दिस C, क्योंकि CH3 माइनस है, माइनस किस पे अटैक कर देगा? पॉजिटिव पर। और इस माइनस पे किसका अटैक हो जाएगा? MgBr का। देखते हैं क्या होगा। CH3CH, मैं डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं बेटा। CH3CH, और इस CH को क्या मिल जाएगा? CH3, और O को H, और बाहर क्या निकल जाएगा? MgBr, क्या लेके? वाटर का OH। ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि OH वाला कार्बन इधर और इधर 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा जब मिथेनॉल के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेंगे आप। और अगर आपने कीटोन के साथ रिएक्शन करी, और सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, क्या होगा? दिस मिथाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, CH3 CH3, C पे CH3 आ गया, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा? इस O को क्या मिल जाएगा? बोलो। एच एच O को H मिल जाएगा, और बाहर MgBrOH निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं OH वाले कार्बन के पास 3 चेन है, 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल जो हमें मिलता है इस केस में। मैं 1-2 रिएक्शन और कराता हूं, फिर मैं इसको उल्टा वाइस वर्सा करवाऊंगा। आज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है ये कीटोन है बच्चों। इस कीटोन को आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करवाइए और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए सेकंड स्टेप में। दिस फिनाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम CH3 CH2 CH3, और इस C पे किसका हमला हो जाएगा बच्चों? फिनाइल का, और O को क्या मिल जाएगा फाइनली? H। 3 डिग्री अल्कोहल आप देख सकते हैं, बाहर आपको पता ही है MgBrOH निकलेगा। और कुछ और रिएक्शन देखते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको भी।
फिर वाइस वर्सा उल्टा करेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालेंगे। मान लो ये एक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड आप जानते हैं इसका नाम, और आपने इसके अंदर डाला इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोलिसिस। CH, इस CH पे किसका हमला होगा? इस CH इथाइल का। इस इथाइल का हमला होगा। ये इथाइल हमला करेगा इसके ऊपर। तो इस CH पे CH2 CH3 का अटैक हो गया, और फाइनली O को MgBr हटने के बाद O को H मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एसिटोफिनोन का देखते हैं। मान लो आपने इसमें डाला बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस सी पर अच्छा, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना दिया मैंने, बेंजाइल नहीं है, सॉरी, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इस सी पर मिथाइल में इधर ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? फिनाइल ये रहा, और इस सी पर अटैक किसका होगा? इस फिनाइल का, इस फिनाइल का अटैक होगा। तो क्या बन जाएगा? इस सी पर एक और फिनाइल आ गया, सॉरी, OH, 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया बच्चे, और बाहर आप जानते हैं MgBrOH निकलेगा। देखो इसमें ना आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना भी आना चाहिए। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मान लो आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है CH3 CH2 C CH2 CH3 OH CH3, और आप कहते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर दिस अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्डिहाइड। तो इसका तरीका ये होता है कि आप OH वाले कार्बन को हाईलाइट कर लो। अब आप देख रहे हो 3 R को हाईलाइट कर लो, आप ये 3 R हो गए। आप इसमें से कोई भी एक R का चुनाव कर लो, उसको ग्रिग्नार्ड बना दो। कोई भी एक R का चुनाव कर लो, उसको ग्रिग्नार्ड बना दो, कोई भी एक R। चलो मानते हैं, एक पल के लिए मान लो इसको R बना लिया, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड CH3 MgBr। और बाकी जो बचा, इस मिथाइल को छुपा दो ना आप, इसको हटा दो। अब क्या बचा? उसको कीटोन बना दो। दिखाता हूं कैसे। 3 डिग्री तो कीटोन बनेगा ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, H तो बाद में आएगा ना हाइड्रोलिसिस के बाद, CH2 CH3। आप इसमें एक और ऑप्शन दे सकते थे, एक ऑप्शन ये ले सकते थे कि आप इसको ग्रिग्नार्ड बना देते, इथाइल को, तो फिर क्या बनता? CH3 CH2 MgBr, हाइड्रोलिसिस करते। अब कीटोन क्या होता मेरे बच्चे? अब कीटोन होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, पर इसके साथ अब मिथाइल रह गया। जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया वो मिथाइल रह गया, और जो ब्लू कलर में है वो तो ग्रिग्नार्ड का रूप ले गया। तो ये 2 तरीके थे, आप ऐसे करना, ऐसे करो, ऐसे करना, ऐसे करो, आपकी चॉइस है। आओ एक और आगे देखते हैं, ऐसे एक और। सर पेपर में कोई एक ही करना है ना आई क्वेश्चन तो? हाँ भाई, 2 मत कराइयो। हाँ कंफर्म कर लिया ना। हाँ हाँ हाँ,
वो तो दोनों में से एक चीज बता रहा हूँ कि दोनों का आइडिया आपको होना चाहिए। कई बार ना ये होता है कि जो टीचर बनाता है ना बच्चा भी वही करता है। ठीक है, अच्छी बात है, पर आपका कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको छूट होनी चाहिए कि जैसे मर्जी करो, दिमाग पे जोर ना पड़े। जैसे ये है CH3 CH2 CH2 बेंजीन OH। अब इसमें आपने वही काम करना है, OH वाले कार्बन को हाईलाइट कर लो। अब आपको एक ये R दिखता है और एक ये R दिखता है। जो भी आपका मन करता है उसको आप ग्रिग्नार्ड का रूप दे दो, जो भी। चलो किसको दूं ग्रिग्नार्ड का रूप, चलो बोलो। बेंजाइल। बेंजाइल कौन है ये? सर क्रिश। क्रिश। क्रिश जी कहते हैं बेंजाइल को ग्रिग्नार्ड का रूप दे दो। कौन, क्रिश रंजन या क्रिश दो है ना? सर रंजन। क्रिश रंजन। अच्छा, वही जिसने डांट खाई थी उस दिन। आ जा भाई, तेरी बात मान लेता हूं। ये ले लिया बेंजाइल, तो बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है क्रिश, ये किसका रूप दे दिया हमने इसको? ग्रिग्नार्ड का। अब जो बच गया आप उसको लिख दो। क्या बच गया? बच गया CH3, लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, CH2 CH CH O को डबल बॉन्ड देना है आपने, ये बच गया। अब इसमें एक और भी आंसर हो सकता था कि बच्चे ने इसको ग्रिग्नार्ड बना दिया, ब्लू वाले को, तो ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 NgBr। अब बच गया क्या उधर, देखना जरा। मैं लेफ्ट से शुरू करूं, लेफ्ट से बेंजीन से शुरू कर रहा हूं, बेंजीन बच गई, बेंजीन पे CH2 बच गया, CH बच गया, और O डबल बॉन्ड देंगे आप, तो ये बच गया। तो तब भी ये बनना है। अब जरा इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं। अब इसमें आप वही काम करेंगे, OH वाले कार्बन को हाईलाइट कर लो। इसमें 3 आ रहे हैं, 1 2 3। चलिए दूसरे क्रिश से पूछते हैं, क्रिश 2 है ना यहाँ पर, दूसरा क्रिश बताएगा। बेटा किसको ग्रिग्नार्ड बनाए, जो आप कहेंगे। नहीं है शायद बच्चा होगा। चलो इकनूर बताएगी, इकनूर किसको बनाए ग्रिग्नार्ड, 1 को, 2 को या 3 को? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपके पास? यस सर आ रही है। चलो फिर तू ही बता के किसको बनाए ग्रिग्नार्ड, 1 को, 2 को, 3 को? इथाइल को बना दो सर। इथाइल को बना देते हैं, चलो इथाइल को ग्रिग्नार्ड बना दो, CH3 CH2। अब इथाइल के अलावा जो बच गया आप उसका कंपाउंड बना दो। मैं यहां से शुरू करूंगा बेंजीन से, इस वाली बेंजीन से। बेंजीन C डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, CH2 बेंजीन। पर आप इसमें इसके अलावा और 2 ऑप्शन बना सकते हैं। एक और ऑप्शन हो सकती है और तीसरी एक और ऑप्शन हो सकती है, वो आप खुद वर्कआउट करेगा कौन कौन सी। पहली में आप इसको ग्रिग्नार्ड बना देना, फिर दूसरी में, और तीसरी में आप इसको ग्रिग्नार्ड बना देना। तो आप खुद 3 ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आसान सवाल है, एक लास्ट केस करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
मान लो आपको ये बनाना आया CH3 CH2 CH2OH, ये कैसे बनाएंगे? तो उसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया, OH वाले कार्बन को हाईलाइट कर लो। अब आपके पास ग्रिग्नार्ड की ऑप्शन एक ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप में से किसी से नहीं पूछूंगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। CH3 CH2, इसके बाद में क्या कर दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस। अब क्या बच गया, जरा देखना बॉक्स में, लिखना क्या बच गया। CH2O, CH2O। समझ आ गया बच्चे कैसे किया ये? यस सर। पहले अटैक कर देगा तो CH2 पे CH2 CH3 अटैक कर देगा और 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको अल्कोहल में भी जितने प्यार से कराया था आज भी उतने प्यार से दोबारा करा दिया। देखिए 4 केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। एडिशन ऑफ HCN, अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म नहीं हुआ, देख रहे हो। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड द लास्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें एसिटल और कीटल फॉर्मेशन बनेंगे। ठीक है बच्चे, और शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल, मान लो ये एक एल्डिहाइड है और इस पर आपने ये अल्कोहल ऐड किया। जब भी अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन पे ऐड होते हैं हम ड्राई HCl लेते हैं। ये ड्राई HCl क्यों लेते हैं इसकी बात मैं अभी करूंगा रिएक्शन के बाद, वेट कर लो। रिएक्शन तो बहुत सरल है। O पे माइनस है, H पे पॉजिटिव है। माइनस आप जानते हैं पॉजिटिव पर जाता है और इस माइनस पर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ये रहा। पहले इनका अटैक तो दिखा दे फिर बात करते हैं आपसे। CH3CH, CH3CH पे कौन अटैक करेगा? O C2H5, ठीक है। और इस CH पे कौन अटैक कर देगा? इस पर। इस O को क्या मिलेगा बताओ? इस O को मिल जाएगा H, इथेनॉल का H। तो ये जो पहला अल्कोहल ऐड होता है, पहला अल्कोहल, इसको कहते हैं हेमी एसिटल। पर ये ऐड किस पे हुआ है? इथेनॉल पे। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल हेमी एसिटल। कॉमन नेम है ये, आयुर्वेदिक नेम तो आप जानते ही हैं, 1-इथॉक्सी इथेनॉल, 1-इथॉक्सी इथेनॉल। पर हाँ आपको हेमी एसिटल की स्टेटमेंट आ सकती है। अभी करा रहा हूं, वेट कर लो, अभी करा रहा हूं। एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेमी एसिटल। पर ये हेमी एसिटल दोबारा से अटैक करवाता है एक और अल्कोहल का। वाटर निकल जाता है। एक अल्कोक्सी के साथ एक और अल्कोक्सी आ गया, 2 अल्कोक्सी हो गए, 1,1-डाई इथॉक्सी थीन। जब दूसरा अल्कोहल ऐड हो जाता है तो उसको कहते हैं एसिटल। पर ये ऐड किस पे हुआ? इथेनॉल पे। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथेनॉल एसिटल। तो आपको अभी एसिटल की भी डेफिनेशन करा रहा हूं क्योंकि शॉर्ट नोट एसिटल के ऊपर भी आ सकता है। देखिए अगर आप हेमी एसिटल को गौर करें, हेमी एसिटल में जो फंक्शनैलिटी है वो अल्कोक्सी है और अल्कोहल है। अल्कोक्सी अल्कोहल की फंक्शनैलिटी है। तो स्टेटमेंट पे गौर करिएगा, हेमी एसिटल आर अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट, अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट।
which are formed when one equivalent of monohydric alcohol reacts with aldehyde. मतलब जब एक अल्कोहल जिसके पास एक ही बचा है एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो वो जो अल्कोक्सी अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है उसको हम हेमी एसिटल कहते हैं. एसिटल की डेफिनेशन पे गौर करिएगा. इसमें देख रहे हैं दो अल्कोक्सी ये और एक ही कार्बन पे हैं. जब एक ही कार्बन पे कुछ होता है तो उसको जेमिनल कहते हैं. तो स्टेटमेंट पे गौर करिएगा. एसिटल आर जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड्स. जेमिनल डाई alkoxy compound. So, acetal are geminal dialkoxy compound which are formed by the reaction between hemiacetal with another molecule of monohydric alcohol. मतलब जब हेमीएसिटल दोबारा से रिएक्ट करता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ तो वो जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें जेमिनल अल्कोक्सी ग्रुप होता है इज नोन एज हेमी एसिटल. स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना. अपनी स्टेटमेंट मत बनाना. जो बोल रहा हूं वही लिख लेना घर जाके. घर तो क्या बैठी हैं इस समय. और कीटोन के साथ करते हैं. कीटोन में क्या होगा. इथेनॉल ऐड होगा किसकी प्रेजेंस में ड्राई HCl. ओ कहाँ जाएगा भाई कार्बन पे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव होता है और H कहाँ जाएगा O पे क्योंकि O पे माइनस होता है. जरा देखते हैं क्या बन जाएगा. CH3 CCH3 इस C पर OC2H5 आ जाएगा और O को मिल जाएगा H. ये भी तो अल्कोक्सी अल्कोहल है. ये भी तो अल्कोक्सी अल्कोहल है और एक कीटोन से बना है तो इसको हम हेमी कीटल कहते हैं. हेमी कीटल. और एक किस पर ऐड हुआ है एसीटोन पर तो इसका नाम क्या हो गया एसीटोन हेमी कीटल. ये दोबारा से एक और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. वाटर निकलेगा और जेमिनल अल्कोक्सी ग्रुप बन जाएगा. दिखाता हूं कैसे. ये अल्कोक्सी तो इसके ऊपर था ही था. एक और अल्कोक्सी आ गया प्लस वाटर तो जेमिनल अल्कोक्सी को हम कीटल कहते हैं. पर एक कीटल ऐड किस पे हुआ है बना किससे एसीटोन से. तो ये एसीटोन का कीटल है. आई पिछले में आप करते रहना. मैंने लास्ट क्लास में अभी पीछे कराया था अभी आपको. पर यहां पर स्टेटमेंट आएगी आपको हेमी कीटल की और कीटल की. जरा हेमी कीटल की डेफिनेशन पे गौर करिएगा. हेमी एसिटल के जैसे लगेगी आपको. तो हेमी कीटल था अल्कोक्सी अल्कोहल. अल्कोक्सी अल्कोक्सी अल्कोहल समझ में आ गया क्यों बोला. अल्कोक्सी भी अल्कोहल भी है. आर अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट विच आर फॉर्म्ड व्हेन one equivalent of monohydric alcohol reacts with ketone. या वन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा. वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट्स विद कीटोन. और कीटल की स्टेटमेंट तो कीटल में क्या फंक्शनैलिटी है जेमिनल अल्कोक्सी ग्रुप. सो कीटल आर जेमिनल डाइअल्कोक्सी कंपाउंड्स which are formed when hemiacetal reacts with another molecule of alcohol. तो मैं उम्मीद करता हूं आप इनके स्ट्रक्चर समझ चुके हैं और इनकी डेफिनेशन भी क्लियर है आपको. हाँ आप एक काम करेंगे. आप मुझे प्रोपेनल हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर प्रोपेनल एसिटल का स्ट्रक्चर बेंजल्डिहाइड
हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर, बेंजल्डिहाइड एसिटल का स्ट्रक्चर, एसिटोफिनोन हेमी एसिटल का स्ट्रक्चर और एसिटोफिनोन एसिटल का स्ट्रक्चर, ये आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आज। पर यहां पर एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl। देखिए, जब हम एक एल्डिहाइड लेते हैं तो O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव होता है और अटैक करने के लिए आ रहा है अल्कोहल। देखो, अल्कोहल पास लोन पेयर तो है, न्यूक्लियोफाइल तो है, पर इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, जैसे क्लास में कमजोर बच्चे कब पास होते हैं? जब पेपर आसान है मुश्किल है? आसान। ये तो पूछने की जरूरत नहीं है। आसान नहीं भी बोलेगा बच्चा तो भी मुझे पता है आसान आएगा तभी बच्चा पास होगा, जो कमजोर बच्चा होगा। ठीक है, ऐसे जो कमजोर न्यूक्लियोफाइल है ये तभी अटैक करेगा जब इसको सामने बहुत सारा पॉजिटिव मिलेगा। ये डेल्टा पॉजिटिव अटैक ही नहीं कर पाएगा, इसको कंप्लीट पॉजिटिव चाहिए। तो ये अल्कोहल ना अटैक नहीं कर पा रहा होता। तो हम क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड को या कीटोन को हम ड्राई HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ड्राई HCl क्या प्रोड्यूस करेगा? H+। अब बताओ ये H+ कहां अटैक करेगा? C+ या O- कहां? बोलो जी। ये सीधा H+ O के लोन पेयर पे जाएगा और O के लोन पेयर पे जाएगा तो O पे चार्ज क्या देगा? पॉजिटिव। और अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि वो अपना अपमान नहीं सहन कर सकता, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को समाप्त करने के लिए कार्बन को लूटेगा। अब इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। अब जो पहले अटैक नहीं कर पा रहा था वो आराम से अटैक कर देगा। यानी कि हमने इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इंक्रीज करी या सप्रेस करी? इंक्रीज करी। तो here the electrophilicity of carbon is increased so that attack of nucleophile, which is alcohol, which is weak nucleophile, can easily takes place. जैसे ही अब इस पर अटैक हो जाएगा सी पर, अब कौन अटैक करेगा? ओ। ओ ओ के पास क्या क्या है? आर। और क्या है? एच। पर ओ जब अटैक करेगा तो ओ पे चार्ज क्या देगा? पॉजिटिव। अब ओ पे पॉजिटिव है, एच को लूटेगा तो क्या बन जाएगा? CH3CHOH OR। आप बताओ क्या बन गया? अल्कोक्सी अल्कोहल बन गया नहीं बन गया? और इसके हर स्टेप में अपमान हो रहा है। तो अपमान जब होता है वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, फिर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी हो सकता है वो। तो इसलिए इसके सारे स्टेप किस में आ गए? इसके सारे स्टेप इक्विलिब्रियम में आ गए। तो नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl? इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन एटम, so that the attack of weak nucleophile, which is alcohol, may takes place. और ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए हम पता क्या करते हैं?
जो लास्ट में वाटर बनता है ना, 2 अल्कोहल ऐड होने के बाद हम इसको रिमूव करते रहते हैं. So why the water produced during this reaction is constantly removed from the reaction mixture? Answer: because this reaction is slow and each step is in equilibrium. So the removal of water will help to shift the equilibrium in forward direction. ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी Yes. बोलो. पर कभी कभी अल्कोहल ऐसा भी होता है, इस तरीके का, मोनोहाइड्रिक नहीं होता, डाइहाइड्रिक होता है, और ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है. ऐसे लिखो एल्डिहाइड को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होगी तो फिर मैं कर भी कह सकता हूं. तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या करते हैं, एक ही स्टेप में वाटर का लॉस कर देते हैं, एक ही स्टेप में. इसी तरह से क्या बन जाएगा, CH2 CH2O. अब तो ये O और O किससे जुड़ जाएंगे, कार्बन से. इस कार्बन के पास क्या है, एक H और एक मिथाइल. इसको कहते हैं साइक्लिक एसिटल. ठीक इसी तरीके से ये ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोल है ना ये, इथिलीन ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल एसीटोन से भी रिएक्ट कर सकता है. ड्राई एथिल की प्रेजेंस में. तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल एक ही स्टेप में, 2 स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही में 2 H होते हैं. इस तरीके से क्या आएगा, ये O O किससे जुड़ेंगे, C से, और इस C किससे जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल से. ये बन जाएगा साइक्लिक कीटन. तो आपको जो मैंने 4 केमिकल प्रॉपर्टीज करवाई, फर्स्ट में ए एडिशन ऑफ HCN, जिसको साइनोहाइड्रिन कहते थे, मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल. सेकंड सोडियम बाइसल्फाइड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस रिएक्शन is used to purify aldehyde और ketones from their non carbonyl impurities. थर्ड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, it is useful for the preparation of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol using aldehyde and ketone. लास्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपने एल्डिहाइड के केस में हेमी एसिटल और एसिटल पढ़े, और कीटोन के केस में हेमी कीटल और कीटल पढ़े, और डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल के केस में साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल पढ़े. और अल्कोहल वाले केस में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl. HCl helps to increase the electrophilicity of carbon atom so that the attack of weak nucleophile which is alcohol may easily takes place. तो आपको 4 केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दी गई हैं. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव. उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास की वेट कर सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.